लंदन के एक अस्पताल में गया जहां कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा था। ये लाशें कहाँ जा रही हैं, उनकी कितनी तादाद है? आपकी प्राइवेसी को 100% अपने कंट्रोल में करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में गुज़श्ता से पेवस्ता वीडियो का दूसरा हिस्सा पेश कर रहा हूँ। नाज़रीन कराम, 5G की करामात से हम आपको आगाह कर चुके हैं और बता चुके हैं कि असल में इसके पीछे क्या एजेंडा है, कोरोना का ड्रामा किस लिए रचाया जा रहा है। कैरन स्टीवनसन एक नौजवान लंदन के एक अस्पताल में गया जहां कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा था। उसे बाहर यही बताया गया कि अंदर मरीज़ हैं, मामला ख़राब हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। न किसी तरह वो अपने तजस्सुस से अंदर चला गया और उसने जाके पूरे अस्पताल की तस्वीर उतारी। आपको हैरानगी होगी कि वहाँ एक भी मरीज़ मौजूद नहीं था और ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा था। इस शख्स ने अपनी ये तस्वीर अपनी फेसबुक पे शेयर की और लिखा कि किस तरह वो गया था अस्पताल में, जिसके बाहर बड़ी एमरजेंसी लगी हुई थी और अंदर कोई मरीज भी नहीं था। ये ऐसा नाज़रीन फ्रॉड था जिस पर उसको 6 महीने के लिए सज़ा तो हो गई है उसको ऊपर करने पे। मैं आपको बताता हूँ कि इटली की हुकूमत ने वहाँ का सोफिया का जो कदीम तारीखी कब्रिस्तान है उसमें लोगों को दफन करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। ये लाशें कहाँ जा रही हैं, उनकी कितनी तादाद है, अब ये सब बातें मशकूक होकर रह गई हैं और ये बात मंजर यहाँ पे आ चुकी है। इसके पीछे यही सारा एजेंडा है 5G का। नाज़रीन कराम, ये जो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ जासूसी जिसको आप 5G कह सकते हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है आपकी प्राइवेसी को 100% अपने कंट्रोल में करना। मसलन आपका सेल फोन, आपका क्रेडिट कार्ड, आपका कार नंबर, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका स्मार्टफोन, आपकी LED, जो भी RFIDs हैं, ये तमाम जो है ना जी वो ये 5G के ज़रिए वो कंट्रोल करेंगे। आपकी एक मूवमेंट उनकी नज़र में होगी। और दूसरा जो इनका बड़ा है एजेंडा वो है सेंसरशिप। ये पूरी दुनिया के मीडिया को अपना ये कंट्रोल मीडिया होगा। अब दुनिया में आप समझिए आज़ाद मीडिया का तस्वर ख़त्म हो गया। अगर आज़ाद मीडिया का तस्वर रह गया होता तो वुहान की इतनी बड़ी खबर जिसमें आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह उखाड़ के खम्भों को फेंक रहे हैं और इतनी सख्ती में चीन का निज़ाम आपको पता है वो अपने शहरों को इस तरह के तोड़ फोड़ की इजाज़त तो नहीं ना देते, वो जान पे खेल के दुनिया को बताना चाहते थे। यही बात ऑस्ट्रेलिया के लोग कह रहे हैं, यही बात अमेरिका के लोग कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अमेरिका के लोगों के पैगामात अगर आप देखें तो वही आ रहे हैं कि हम पागल नहीं हैं, हमें पता है कि तुम इसकी आड़ में जो 5G का ड्रामा चाह रहे हो ये हमारी नज़र से पोशीदा नहीं है। इसी तरह साहब यहाँ लंदन में बर्मिंघम में मेरा ख्याल एशियन ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। वैसे भी पूरे यूके के मिडलैंड में एशियन की डोमिनेशन है, तो वो लोग तो बहुत कॉन्शियस होते हैं वैसे इन बातों से। कुछ बुनियादी बात ये है नाज़रीन कि ये जो 5G टेक्नोलॉजी है ना, ये DNA टू कैंसर, इसका सफ़र जो है ना आपको DNA को डैमेज करके कैंसर की तरह सफ़र करती है। और ऑक्सीडेटिव डैमेज जो है ना, इसका पहला रिज़ल्ट ये होता है कि प्री मैच्योर एजिंग, यानी जब ये रेज़ किसी बॉडी में दाखिल होती हैं तो वहाँ से जो बच्चे जन्म लेंगे वो प्री मैच्योर होंगे, दिमागी तौर पे, जिस्मानी तौर पे उनकी सेहत मशकूक होगी। ये आपके मेटाबॉलिज्म के सेल को डिस्टर्ब करके तबाह कर देगी। नाज़रीन कराम, जब ये सारा ड्रामा हो रहा होगा तो लोग उस वक़्त इतने खौफज़दा हो चुके होंगे ना इससे, ये कोरोना के नाम से, कि वो ये समझें कि ये सब कुछ कोरोना के आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं जो हम पर आ रहे हैं। और यही उन्हें रियलाइज़ भी कराया जाएगा क्योंकि सारा मीडिया उनके कंट्रोल में है, उसमें पाकिस्तानी मीडिया भी शामिल है।
وہ میڈیا سے اپنے مطلب کی بات کروائیں گے. انڈیا کا میڈیا بھی اس میں شامل ہے. وہ انڈیا، آپ کو اس بات کا پتہ ہے انڈیا میں اگر کوئی ان کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا بندہ وردی میں نظر آ جائے تو لوگ اس پہ پتھراؤ کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں. اور پولیس والوں کو انہوں نے 2-3 کو جان سے مار دیا ہے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، اصل اس کے چکر میں کوئی اور گیم کی جا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایسا کوئی کھیل رچایا جاتا ہے تو جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو اعتماد میں لے کر ہی کیا جا سکتا ہے. اس طرح کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں نا. تو یہاں بھی لوگوں کو انہوں نے اعتماد میں لیا ہوا ہے. ہمارے پاس ناظرین ایسی معلومات اس حوالے سے ہیں جو ہم آپ کو اس میں پیش کر رہے ہیں، جو آپ کو بتائیں گی کہ ایجنڈا 21 ہے کیا. آپ یہ ایجنڈا 21 میدان میں آ گیا ہے، اور یہ وہی ہے، یاد رکھیے، جس پہ انہوں نے کہا تھا ہم نے دنیا کی آبادی کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی مرضی کے مطابق کرنا ہے اور اس کے نتائج حاصل کرنے ہیں. اب یہ دنیا کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے کتنے خطرناک طریقے اپنا رہے ہیں. خدا کی پناہ، اس سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو محفوظ رکھے اور انسان کی اگلی جو زندگی ہے وہ کیا ہوگی اس کا تصور ہی بڑا بھیانک ہے. جب آپ کی پرائیویسی نہ رہی، جب آپ اپنے بیڈ روم میں بھی محفوظ نہیں ہیں، اپنے واش روم میں بھی محفوظ نہیں ہیں، تو کیا باقی رہ جائے گا؟ انسانوں کی زندگیاں تو ان کے لیے کھلونا بن کے رہ جائیں گی. انسان تو ایک پروڈکٹ رہ جائے گا جس کو یہ لوگ، اور یہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ یہ انسانیت نام کی جو بیماری ہے نا، اس کا خاتمہ کیا جائے. انسان کو ایک پروڈکٹ کی طرح استعمال کیا جائے. اس پروڈکٹ کی گارنٹی کتنی ہے، وہ کتنا چلتی ہے، اور جیسے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ جو ہے اب وہ اس قابل نہیں آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے، اس کو ضائع کر دیا جائے. ناظرین کرام، یہ میرا آفیشیل چینل ہے، آپ سے درخواست ہے اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.